हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक। और ये टॉपिक जो है ये कंटिन्यूएशन है फ्रॉम आवर लास्ट वीडियो ऑन द सेम टॉपिक, जिसमें कि हमने कुछ पॉइंटर्स डिस्कस किए थे अबाउट ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इमिग्रेंट्स फेस करते हैं या नॉर्मल लोग, नॉट जस्ट इमिग्रेंट्स, एट देयर वर्क प्लेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज हम साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं और जब हम कहीं भी बाहर निकलते हैं साउथ एशिया से तो वहाँ का कल्चर, खासकर वर्क प्लेस का कल्चर जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमने ये कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो पार्ट 1, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो चेक आउट पार्ट 1, एंड दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सेम वीडियो। तो बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू पास इट ऑन टू माई स्पाउस बहरोज, हु विल इंट्रोड्यूस द चैनल। जैसा बतूल ने कहा, मैं हूँ बहरोज़ और मेरे साथ हैं। बतूल। और हमारा ये चैनल है नॉर्थ अमेरिकन देसी, जहाँ हम कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैनल पे कवर करते हैं। हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया टू मिडल ईस्ट टू कनाडा टू यूएस। तो ये सारा एक्सपीरियंस हम इस पर्टिकुलर चैनल पे आपसे शेयर करते हैं। नाउ ओवर टू बतूल फॉर द टॉपिक। अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कुछ राउंड अबाउट 7 पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे अबाउट वर्क प्लेस के। जब हम जैसे इमिग्रेंट्स आते हैं नई जगह, नए कल्चर में, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होते हैं, जो कि हम अपने बैगेज जो हम अपना साउथ एशिया से लेके आ रहे होते हैं, कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा जो है उसका तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा, या इस तरह की जो आपने मिथिकल बातें सुनी होंगी ना। तो हमने उनको थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई किया है या आजकल के कॉन्टेक्स्ट में उसको डाला है। तो इस वीडियो का फ़ॉर्मेट ऐसा है कि मैं पॉइंटर जो है वो बोलूँगी, उस पे कुछ बात करूँगी और बहरोज़ जो है वो उस पे मज़ीद तबसरा करेंगे। तो बहरोज़, जो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें जो मेरे पास पॉइंट नंबर 8 है, वो ये है कि योर सैलरी इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू आर वर्थ, इट्स व्हाट यू नेगोशिएट। तो मैं इससे सहमत हूँ, बिल्कुल, कि ये इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या डिग्री है, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। अम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या आपने रेज़्यूमे में डाला हुआ है, कि आपको उसके हिसाब से या उससे कमेंसुरेट जो है वो पैसे मिल रहे हैं। इट्स अ लॉट अबाउट सेलिंग योरसेल्फ, कि आपने किस तरह अपने आप को, मतलब आसान लफ्ज़ों में, कि आपने कैसे अपने आप को एज़ अ पैकेज बेचा है सामने वाले को। और उसको हम कहते हैं निगोशिएशन, यानी कि कैसे आपने अपनी सैलरी को निगोशिएट किया है, कि व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। अच्छा, मैंने थोड़ा सा उसको डिफरेंट लिया। मैंने कहा कि आप अपनी सेल्फ वर्थ डिफाइन ना करें फ्रॉम योर सैलरी, विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट बतूल इज सेइंग। और वो मैं इस तरह कह रहा हूँ कि इसमें बहुत फैक्टर जो है वो लक का भी होता है। हुँ। आप किस मुल्क में पैदा हुए हैं, किस इंडस्ट्री को आपने चूज़ किया है, वो इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, आप किस टाइम पे पैदा हुए हैं, उस वक्त इकोनॉमी कैसा कर रही है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंस्टेंसेस भी होते हैं, लेट्स से डॉट कॉम बूम आ रहा है, ठीक है, और आपने जो है वो यू जॉइंड अमेज़ोन व्हेन अमेज़ोन स्टार्टेड, और बस वो गैराज से एक बिल्डिंग में मूव हुआ है और आप जो है उसके फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज़ में से हैं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो यू विल बी मिलियनेयर नाउ, जस्ट बिकॉज आप उस वक्त जो है उनके साथ हो गए थे अटैच। नाउ समवन लाइक मी, जिसने एक बड़े कॉर्पोरेट में ज्वाइन किया हो, तो आप देखे कहीं यार देखो बहरोज़ की अच्छी जगह नौकरी लग गई और मैं ये कहाँ छोटी सी कंपनी में काम कर रहा हूँ। और वो छोटी सी कंपनी में काम करने की वजह से जो है वो आप जो है यू एंड अप मेकिंग मोर मनी वर्सेस व्हाट आई वुड मेक। तो मेरा पॉइंट ज़्यादा ये है कि डोंट डिफाइन योर सेल्फ वर्थ विद द अमाउंट ऑफ मनी यूर अर्निंग, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, बतूल ने अच्छी बात की कि इसमें फिर दूसरा फैक्टर आ जाता है कि आप निगोशिएट कैसा कर रहे हैं। एक ही लेवल पे जो है मैंने देखा है कंपनी में बिल्कुल। लोग होते हैं जिनकी सैलरीज में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। इसी तरह मुझे याद है देयर वाज समवन जिसको मैं कोच कर रहा था, क्योंकि मैं करियर कोचिंग भी करता हूँ। और उन्होंने एक कंपनी में अप्लाई किया था 2 रोल्स पे, और टाइटल दोनों रोल्स का कुछ ऐसा था कि समथिंग मैनेजर, समथिंग सीनियर मैनेजर। बल्कि सीनियर वगैरह भी नहीं था, इट वाज वेरी नॉन, उस इट वाज ईजी टू टेल कि ये टाइटल में सैलरी क्या मिलेगी। उसने दोनों में अप्लाई किया एंड ही एंडेड अप क्लियरिंग बोथ ऑफ देम, क्योंकि वो दोनों किसी डिफरेंट बिजनेस यूनिट में थे, सो दे weren't टॉकिंग टू ईच अदर। एंड देन ही केम टू मी एंड ही सेड कि मैंने दोनों में कर लिया है, मैं क्या चूज़ करूँ। एंड आई वाज लाइक, ये जो ऑप्शन ए है, इट इज़ लाइक इट इज़ नॉट इवन अ मैनेजरियल रोल, इट इज़ अ नॉन मैनेजरियल रोल, और इस पर सैलरी तो बहुत कम होगी, करियर ग्रोथ जीरो होगी। एंड ही हैड नो आइडिया, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ी स्वीट लिखी होती है कि बस सब ये भी हुँ। करेंगे, आप वो भी करें, ऐसे लिखा होता है जैसे बस आप कंपनी के जो है वो ओनर होंगे।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट राइट गाइडेंस कि किस तरह से मैं नेगोशिएट करूं, किस तरह से बेहतर सैलरी लूं और किस तरह से मैं अपनी सैलरी को इम्प्रूव करता रहूं. सो get some guidance from people maybe inside the company or people who are outside the company जिन्होंने थोड़े से आपसे 5-10 साल अहेड हैं एंड दे कैन गाइड यू वेल. ऐसे से भी गाइडेंस ना ले जो कि बहुत ज़्यादा आगे है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इट्स बेस्ट टू टीच और लर्न फ्रॉम समवन जो आपसे 2-3 साल आगे होता है. सो दैट वुड बी काइंड ऑफ माई टेक ऑन दिस. बिल्कुल सही बात है। और अक्सर जब आप इंडस्ट्री में बात करते हैं बाकियों से, दूसरे लोगों से जो कि प्रॉबली टाइटल के हिसाब से आपको अपने जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन आपको आइडिया होता है कि ये देर एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, यानी कि उनकी सैलरी बैंड्स वगैरह, मतलब एक बॉल पार्क फिगर तो कोई ना कोई आपको बता ही सकता है ना, जिससे भी आप अगर मेंटोरिंग ले रहे हैं, वो अगर अपना नहीं तो आपको ये तो ज़रूर बता देगा कि आपको जो मिल रहा है वो इज़ इट ओके और नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर रोल. तो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू स्पीक टू मेंटोर्स और पीपल हु आर थर्ड पार्टीज़, जो कि दोस्त नहीं है, acquaintance नहीं है, फैमिली नहीं है, बिकॉज उनके साथ सैलरी पे डिस्कशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन ये बात जो मैं और बहरोज़ कर रहे हैं, ये प्रोफेशनली बात कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको अवेयरनेस हो कि आपको ये पता हो कि अगर मैं आज इस रोल पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस कंपनी में, तो डू आई रियली नीड टू मेक अ मूव बिकॉज दिस इज़ रियली नॉट व्हाट आई शुड बी गेटिंग. और यूजुअली होता क्या है कि कंपनीज़ में वो ये नहीं है कि आप निगोशिएट कर लेंगे, वो तो आपको जिस टाइम पे ऑफर लेटर मिलता है आप उस वक्त ही निगोशिएट कर सकते हैं, फिर तो वरना लेट हो जाता है. तो आप ये तो नहीं कि अगर आपको आज वन फाइन डे पता चला कि आपको कम मिल रहा है कंपेयर टू व्हाट द अदर्स आर बीइंग ऑफर्ड इन द इंडस्ट्री, तो आप जाके अपने एचआर में ये नहीं कह सकते कि मुझे अब ज़्यादा पैसे चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता. ऑब्वियसली एट टाइम ऑफ इंक्रीमेंट और परफॉर्मेंस जो अप्रेजल हो रहा होता है उस टाइम पे बात हो सकती है, बट ये मुश्किल होता है. तो उस टाइम पे फिर आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू रीअसेस योर सिचुएशन कि वेदर यू शुड मेक अ मूव और नॉट, बिकॉज देन यू आर स्टक. अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको ये विजिबिलिटी नहीं होती. क्यों बहरोज? कि आप एक रोल में हैं, आपको ये आइडिया नहीं होता, कि आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छी पे स्केल पे रखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि बाकी लोगों को आपके स्किल सेट के या आपकी क्वालिफिकेशन के लोगों को इंडस्ट्री में क्या एवरेज है या क्या मिल रहा है. तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू कंपेयर योर सेल्फ एंड योर स्किल सेट एंड नो व्हाट्स बीइंग ऑफर्ड आउटसाइड. एग्री. राइट. अच्छा, तो अब दूसरा पॉइंट है, वो है नेटवर्किंग इज़ अबाउट बीइंग सोशल, इट्स अबाउट सर्वाइवल. तो ये तो मैं और बहरोज़ अपनी वीडियोज़ में आई थिंक हमने हर तरीके से आई थिंक इसको कवर कर लिया है, अबाउट even coming to North America, settling in North America, about how important networking is. तो ये पॉइंट तो मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, इससे बहुत ज़्यादा अलाइंड हूँ कि नेटवर्किंग जो है ना, अब वो नहीं है कि यार ये बड़ा इसकी बड़ी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है, तो आपको लगता है कि सुन के कि यार ये बड़ा सोशल आदमी है. अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं ना और आप ज़्यादा सोशल नहीं हैं, नेटवर्किंग इज़ नॉट अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स. I mean, it is in a way, but networking is not just about being social. It's a lot more than that. And I'll let Behrouz handle this. अच्छा, नेटवर्किंग पे मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ. सो मैं इसमें दो बातें करूँगा कि एक नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या है और दूसरा नेटवर्किंग के करने के तरीके क्या हैं. तरीके पे वैसे हमने एक अलग वीडियो भी बनाई है, हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट, बट मैं थोड़ा सा उसका स्निपेट अभी भी यहाँ या समरी उसकी दूंगा. सो फ़ायदा इसलिए बिकॉज यू कैन नेवर अचीव एनी थिंग अलोन, इट विल ऑलवेज बी Exactly. विद द हेल्प ऑफ अदर्स. वो कहते हैं सक्सेस इज़ इन द एजेंसी ऑफ अदर्स. सो वो अदर्स आपने ढूंढने हैं, उनके साथ नेटवर्क करना है, उनके साथ बॉन्ड करना है, उनके साथ कोलैबोरेट करना है, क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास वो समझ है, या वो एक ऐसी पोजीशन में जहाँ वो आपको हेल्प कर सकते हैं, यू हैव टू फाइंड दोज पीपल एंड कनेक्ट विद देम एंड नेटवर्क विद देम. अच्छा, अब दूसरा सवाल आता है नेटवर्क किया कैसे जाए. एक नेटवर्क होगा आपकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन और एक नेटवर्क होगा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन यू आर इन. वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं इन योर करियर ग्रोथ. उनके साथ नेटवर्क करने का तरीका ये है कि जस्ट रैंडमली हैव रेगुलर चेक इन, रेगुलर कॉल्स विद पीपल हु हैव दैट इन्फ्लुएंस. कि आप क्या कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अपने बारे में बताना कि मैं इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, एनीथिंग आई कैन हेल्प यू, एनीथिंग यू कैन हेल्प मी, एंड जस्ट कनेक्ट विद देम ऑन रेगुलर बेसिस, मे बी वंस अ मंथ. आप 3-4-5 ऐसे लोग देख लें कि इनके साथ मैंने रेगुलर कनेक्ट करना है और इनसे अपना नेटवर्क बढ़ाना है. दूसरा जो नेटवर्क बाहर है वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारी ज़िंदगी आप उस कंपनी में नहीं होंगे, एंड देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल थिंक दैट व्हेन द सपोर्ट ऑफ योर कंपनी वोंट बी अवेलेबल एंड नाउ यू नीड सम एक्स्ट्रा हेल्प. और मैं अपनी एग्जांपल थोड़ी सी देता हूँ कि मैं आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई एम ट्राइंग टू सेट माय ओन बिजनेस, आई एम ट्राइंग टू बी मोर ऑफ ए एंटरप्रेन्योर, और मैं ज़रा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जो हूँ वो अपनी कदम बढ़ाने बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ.
जिसमें एक फैक्टर जो है वो यूट्यूब का भी है, बट उसके अलावा भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि देयर विल कम अ टाइम व्हेन आई विल हैव टू लीव माय 9 टू 5 जॉब ऑल टुगेदर, हुँ, और आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट मोमेंट नाउ, कि जब वो मैं जॉब छोड़ दूं तो मेरे पास नेटवर्क ऐसा बाहर बना हो जिनके साथ मैं काम कर सकूं, कोलैबोरेट कर सकूं। फॉर इंस्टेंस उसमें एक चीज़ मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऑल दैट आई हैव लर्नड सो फार, लाइक इन पास्ट 20 years, being a financial professional, I can impart or give away those services and sell those services. उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने पहले से नेटवर्क बनाया हो। अब जब मैं सोचता हूँ अच्छा मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मैंने इतने अरसे जो काम किया वो सिर्फ मैं आई वॉज टू मच फोकस इन साइड माई कंपनी एंड वॉज नॉट लुकिंग आउट। और मैं जिससे कनेक्ट कर रहा हूँ यही कह रहा है कि यू हैव टू रीच आउट टू अदर पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो जिनसे all you need to do is just connect with them and say how are you doing, what are you doing, and that's it. Don't even sell yourself। anyways, इसमें मैं पूरी एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, but the idea is network is very important inside for your career growth, outside for eventual growth in your life once you leave the organization। फैंटास्टिक। अब बेसिकली जो बात मैं करना चाह रही हूँ, जो दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि योर करियर इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओन इट और गेट लेफ्ट बिहाइंड। तो उर्दू में इसको ट्रांसलेट करते हैं कि आपका जो करियर है वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। कोई आपको आके हेल्प नहीं करेगा, कोई आपके लिए आके आपके लिए सॉल्यूशन आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसकी ज़िम्मेदारी खुद नहीं लेंगे अपनी ग्रोथ की, अपनी करियर की, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की, तो आपका ही नुकसान है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सुनने वाले को तो लग रहा होगा कि ये क्या बात है, मतलब ये तो ऑब्वियसली काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि हाँ, ज़ाहिर है अपनी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप काम पे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि कंपनी को जो है वो बुरा भला, मैनेजमेंट को बुरा भला बोल रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली क्रिप कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली वाइन कर रहे होते हैं कि यार देखो क्या है, ये तो हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कितनी इन्होंने कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी है, क्या इन्होंने देखो ये तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं देते, पहले इतनी ट्रेनिंग होती थी, पहले तो ऐसे होता था, पहले तो यूँ होता था, या मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था वहाँ तो ये होता था। देखिए, किसी ने भी आपको चेंड तो नहीं किया हुआ ना विद एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने, बहुत कम होता है, अब तो कोई बॉन्ड तो नहीं आपने साइन किया हुआ ना, और अगर किया है तो फिर आपने जान और के समझ के किया था। तो माय पॉइंट इज़ कि अगर आप इतने तंग हैं ऑर्गेनाइजेशन से, क्या आपको लग रहा है अब यहाँ ग्रोथ नहीं है, मैनेजमेंट ख़राब है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, तो आपको देन इट्स टाइम फॉर यू टू मेक द मूव, बिकॉज यू आर स्टक इन दैट सिस्टम नोइंग फेयरली वेल कि वो सिस्टम ख़राब है। तो जो लोग एक सिस्टम में फंसे हुए हैं, ये जानते हुए कि वो सिस्टम ख़राब है, ये है कि जहाँ हम ये बात समझाना चाह रहे हैं आपको कि वहाँ आपकी अपनी गलती है, वहाँ आपने अपनी करियर की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो टेक द रेन्स, जिसे कहते हैं ना, कि अपने हाथ में आप जो है वो लगाम को पकड़ें अपने घोड़े की और उसको डायरेक्शन दें। लाइक यू हैव टू सेट द डायरेक्शन। अगर जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि यार मेरी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं है, मुझे मेंटोरिंग नहीं मिल रही है, लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। अगर बाकी सब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है, लेकिन आपको ये कुछ चीज़ों की कमी है, आजकल तो सोशल मीडिया, आजकल तो लिंक्डइन इज़ अ ग्रेट रिसोर्स, और बहुत से नेटवर्क्स सोशल मीडिया के अलावा भी वर्क वाइज जो है, अब बहुत ज़्यादा इस तरह के इवेंट्स होते हैं, मीट एंड ग्रीट, नेटवर्किंग इवेंट्स, जिसका बेरोज़ कह रहा था, उधर बहुत ज़्यादा जो है आपको मौके मिल सकते हैं जहाँ आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है, ये आपके ना मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब एक हद तक है, लेकिन everybody is looking out for themselves. The sooner you understand this formula, the better it is. So I think Batul summed it up well. I don't have much to add except one thing, which is कि जितने आप एफर्ट अपने प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं उसकी आधी एफर्ट या उतनी ही एफर्ट एटलीस्ट लाइक 50-50 should be on yourself as well as a project. So treat yourself as a project as well, कि मुझे इस मॉडल को, इस इंडिविजुअल को कैसे उसका इमेज बेहतर करना है, उसको कैसे डेवलप करना है, उसको कैसे उसका करियर आगे करना है, वर्सेस जस्ट सेइंग कि यार बस मैं काम में एफर्ट लगाता रहूँगा और माई वर्क विल स्पीक फॉर माई सेल्फ। It does only for the 50% of the time. For the balance Exactly. 50% of the time, you have to focus on yourself. अच्छा, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो कि है, आपने बहुत सुना होगा आजकल, पहले ज़माने में नहीं होता था लेकिन अब बहुत ज़्यादा इस पे बात होती है, वो है DEI। और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं, DEI जो है, या वो कुछ कंपनीज़ में DNI की तरह होता है, विच इज़ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और कहीं कहीं वो DEI के तौर पे होता है, जैसे कि डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन।
तो ये जो टर्म है ये फेयरली रिसेंटली डेवलप हुआ है, ख़ासकर अगर आप लोगों को याद हो एक इंसिडेंट हुआ था नॉर्थ अमेरिका में जो कि ब्लैक लाइव्स मैटर हैशटैग जिससे स्टार्ट हुआ था। आई थिंक देयर वाज वहाँ से ये ज़्यादा शुरू हुआ है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। उससे पहले बहुत मतलब बहुत हल्की-फुल्की इस पे बात होती थी, लेकिन अब तो कंपनीज़ ने अपने मैंडेट में डाल दिया है डीएनआई को। आई थिंक हमेशा था कंपनीज में, इट्स जस्ट दैट इट बिकेम मोर ऑफ अ न्यूज़ थिंग। उससे पहले इतना न्यूज़ नहीं था, बट आई थिंक कंपनीज हमेशा फोकस करती थी। ओके, सो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन ये है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो पीपल ऑफ कलर हैं या जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं किसी के पास, जो मतलब आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नहीं है एट द वर्क प्लेस, उसको वो कहते हैं कि इंक्लूड करना, उनको ज़्यादा मौक़े प्रोवाइड करना, उनको एक्सेप्ट करना, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को वो कहते हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये उनका एक तरह से आप कहें एचआर का मैंडेट है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है, डीईआई मोस्टली पीआर डोंट गेट इंटेंगल्ड टू मच। तो इस पे मैं और बहरोज़ जो है वो अक्सर बात करते हैं, और शुरू में तो मुझे बहुत इस पे मैं भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैशनेट थी इसको लेके। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ख़ासकर जो है आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा एक मार्केटिंग टैक्टिक भी बन गई है। ये वो बन गया है कि बस ये ऑन पेपर हमने रखना है, हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करना है, बिकॉज़ इससे लगता है कि हम एक इक्विटेबल, एक फेयर वर्क प्लेस हैं। तो होता क्या है, जब आप नए आते हैं ना, जब आप नॉर्थ अमेरिका पहली बार स्टेप करते हैं आप फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, स्पेसिफिकली हम तो साउथ एशियंस की बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है अंदर से कि यार ये लोग कितने ज़्यादा हमारे ख़्याल करते हैं, कितना कितना बात करते हैं अबाउट डाइवर्सिटी, अबाउट इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़, अबाउट पीपल ऑफ कलर। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये गलत नहीं है। अब इंक्लूजन काफ़ी हद तक हो गई है कंपेयर टू पहले, लेकिन अभी भी you need to understand कि ये it's still a very corporate term, it's still very much a policy। तो इसको लेके आप ऐसे मत समझें कि ये कोई भाईबंदी है या मेरी फैमिली में जैसे एनवायरनमेंट है कि मैं कुछ भी चाहूँ बोल दूँ, मेरी बात सुनी जाएगी। मैं अगर कुछ भी दुनिया में चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, वो मैं एट वर्क प्लेस ले आऊँ और उसको डिस्कस करना शुरू कर दूँ, बिकॉज कंपनी तो जो डीएनआई को फेवर करती है। तो ये बहुत बड़ी मिथ है, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। क्यों बहरोज? कंप्लीटली एग्री। मेरा सिर्फ में टू सेंट्स ये हैं कि जो भी इस तरह की चीज़ें हैं ना वो घर छोड़ कर आएँ और ऑफिस को ऑफिस रखें और अपना काम करें, एंड दैट्स इट। कोई नेगेटिव करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, जस्ट पार्टिसिपेट इन दैम। बट कंपनीज़ को जो है ना ऑन ऑन अपर लेवल, टॉप लेवल पे ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब ड्रामे नहीं पसंद। दे वॉन्ट यू टू कम डू गुड वर्क। ऑफ कोर्स दे नीड डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी भी इसलिए क्योंकि उनके बेनिफिट के लिए, विच इज़ यू ब्रिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ताकि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है स्पेशली जो फीमेल्स ख़रीदती हैं, तो उसमें फ़ीमेल्स ऑफिस में ऐसी होनी चाहिए जो पर्सपेक्टिव ऐड कर सकें कि रिगार्डिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब मुझे मजाक की बात है, मैं आई यूज़ टू वर्क फॉर हेयर केयर इंडस्ट्री, और उसमें एक देयर वाज अ टाइम जब हमारी टीम में सब लोगों के सर पे बाल ही नहीं थे। तो काफ़ी मजाक होता था कि ये कैसी डाइवर्सिटी है कि सारे गंजे हैं और वो भी शैम्पू बेच रहे हैं। बट एनीवेज द पॉइंट इज़, कीप इट टू योर सेल्फ। अपने घर की डाइवर्सिटी के मसले, अपनी सोसाइटी की डाइवर्सिटी के मसले जो हैं वो लेकर नहीं आए। आई हैव सीन सम स्पेशली देसीज ट्राइंग टू प्ले द डाइवर्सिटी कार्ड। फ्रेंकली स्पीकिंग प्ले करें जहाँ बेनिफिट हो रहा है, आई डोंट माइंड। फॉर इंस्टेंस अगर कोई ऐसा इंटरव्यू है जहाँ दे आर लुकिंग फॉर ए डाइवर्स पर्सन, से हाँ मैं जो हूँ ओरिजिनली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम इंडिया, एंड मेरा डाइवर्स बैकग्राउंड, सो लाइक स्ट्रेस इट। अगर कोई बेनिफिट दे रहा है तो क्यों ना लें बेनिफिट उसका। बट ज़बरदस्ती, अगर जस्ट बिकॉज देर आर बैनर्स इन द ऑफिस डजंट मीन कि हर कोई जो है वो डी आई पे बात करना चाह रहा है। इट्स जस्ट बहुत बारी जो है इट्स दे आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, जस्ट बिकॉज इट्स अ चेक मार्क। पर वो ये नहीं चाहते कि बस लोग जो हैं वो मोर्चा निकालना शुरू कर दें और ऑफिस में सब शुरू हो जाए। आई थिंक ब्लैक लाइव्स मैटर के बाद जो है काफ़ी कंपनीज ने रियलाइज़ किया कि दे ओवर डिड इट। तो माई परस्पेक्टिव इज जस्ट कम टू योर ऑफिस, डू द वर्क। इफ़ यू थिंक देर इज़ अ बेनिफिट यू कैन गेट बाय बीइंग डाइवर्स, या एक्ट डाइवर्स, अदरवाइज नो नीड। थैंक यू बेरोज। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि योर जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ फिक्शन, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ सजेशन। पुश बैक इन बी स्मार्ट। तुम पहले बात करोगे इस पे? जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे हिसाब से तो आधा झूठ होता है। फॉर दैट मैटर इंटरव्यू में दोनों पार्टी झूठ बोल रही होती हैं। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं, जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो भी ऐसे बोलता है कि बस ये आप आएंगे इस रोल पे और आप पूरी कंपनी आप चलाएंगे, आपके कंधों पे सारी कंपनी का बोझ होगा।
और जो इंटरव्यू ही होता है वो भी झूठ बोल रहा था कि बस मैंने जो है वो कितने बड़े प्रोजेक्ट्स कर लिए, कितना अजीम काम कर लिया। सो एनीवेज ये सारी एग्जैजरेटेड होती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। बहुत बारी जो है इट्स जस्ट प्योर कॉपी पेस्ट ऑफ के जो भी स्टैंडर्ड गाइडलाइन। अब तो प्रॉब्ली यू कैन इवन जस्ट आस्क चैट जीपीटी टू राइट अ जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको ये देखना है कि वो क्या काम है जो आपका, सो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू वांट टू हम्म सक्सीड, थिंक ऑफ द थिंग्स जो आपका बॉस करता है बट आइदर ही इज़ नॉट गुड एट इट, ही शी, और दे डोंट डू इट वेल, और दे डोंट लाइक डूइंग इट। पिक अप दैट वर्क। वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है नहीं लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काम ले लें और वो काम हम्म कर लें, बॉस खुश हो जाएगा। और योर मैनेजर, योर बॉस इज़ एवरीथिंग बाय द वे। यू डोंट वर्क फॉर कंपनीज, यू वर्क फॉर पीपल, यू वर्क फॉर योर मैनेजर। एट द एंड ऑफ द डे वही आपका करियर डिसाइड करता है, वही आपकी प्रमोशन डिसाइड करता है, वही आपकी इनकम डिसाइड करता है, एग्जैक्टली एवरीथिंग। सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर you are supporting your manager and making your manager look good. वो जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा होता मेक योर मैनेजर लुक गुड, दैट इज़ योर जॉब एसेंशियली। अच्छा, इसमें मेरा थोड़ा-सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है कि जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके आई थिंक द वे दे सेड इट वाज़ दैट जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके लोग बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाते हैं कि यार मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में तो ये कहीं नहीं था, जो मुझसे ये काम करवा रहे हैं। भाई देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व हो रही होती हैं एट वर्क प्लेस। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, नई चीज़ें हो रही होती हैं, डिपार्टमेंट्स में जो है वो नए लोग आ जाते हैं, नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन को बार-बार हर कंपनी के बस में नहीं है कि वो बार-बार अपडेट करते रहें। तो आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस वक्त जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी, ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 2 years इट कुड चेंज ड्रास्टिकली। तो and by that I mean not on paper but by virtue of just the way the nature of the industry is or the way the business works। तो उस केस में इसको हार्ड एंड फास्ट रूल ना बनाएं कि ये मेरी जेडी का हिस्सा नहीं है। अब इसके बरक्स जो मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर आपसे कोई ऐसा काम ले रहा है, यानी आपका मैनेजर या आपका सुपीरियर, जो कि आपको पता है कि इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है और ये मुझसे ऑन गोइंग बेसिस पे कहा जा रहा है कि ये करो, जो कि ऑब्वियसली इज नॉट समथिंग विच यू शुड बी डूइंग बिकॉज देर आर अदर पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हु कैन वेरी इजीली डू इट, राइट। यानी कि आपको किसी और डिपार्टमेंट में वो काम हो सकता है लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप करो और उस पर आपको कोई कॉम्पनसेशन या ओवर टाइम नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली यू नीड टू पुश बैक। उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन को लाना इज नॉट द आइडियल वे टू गो अबाउट इट, जस्ट टू से कि इट शुड जस्टिफाई द मीन्स कि मतलब जो आप काम कर रहे हैं, इज इट रियली द काइंड ऑफ वर्क दैट यू शुड बी डूइंग, या उस डिपार्टमेंट को उससे क्या बेनिफिट होगा, ओवरऑल क्या गोल है और क्या स्कोप है कि कब तक रहेगा ये काम। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आते हैं, काम बढ़ जाता है लेकिन वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। फिर बहरोज़ ने जो बात बोली, मैं उस पर फर्दर और ये बिल्ड करना चाहती हूँ कि अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन से बाहर निकल के सिर्फ ये भी सोचें ना कि काम जो है वो, देखें, कुछ 2-4 काम होते हैं कंपनी में आपके रोल से रिलेटेड, जो कि आप कह सकते हैं कि दोज आर द वंस दैट आर द क्रूशल, मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ योर जॉब। हर किसी की जॉब में कोई भी आप रोल उठा लें, उसमें कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ कि आपको पता है कि अगर मैंने ये काम डिलीवर नहीं किया तो मतलब इट वुड लुक ओवरऑल, इट वुड लुक बैड ऑन द डिपार्टमेंट बिकॉज ये हमें डिलीवर करना है। बाकी तो बिजनेस एज यूजुअल है, डे टू डे है। फिर ये कि आपको ये अगर आइडेंटिफाई हो जाए ना कि आपके बॉस के बॉस को क्या चाहिए, अगर आपने ये कोड क्रैक कर लिया और आपने वो काम पकड़ लिया, तो आप सेट हो जाएंगे फॉर प्रमोशन एंड फॉर इंक्रीमेंट्स फॉर एवरीथिंग। बिकॉज जो बैरोज कह रहा है टू मेक योर बॉस लुक गुड, हाउ, बिकॉज ही ऑल्सो हैज़ टू डिलीवर। सो इफ़ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल, यानी आपने ये फिगर आउट कर लिया है कि ये जो काम कर रहा है ना, इसमें अगर मैं इसको कंट्रीब्यूट करके दे दूं, बेशक उसका क्रेडिट मुझे अभी नहीं मिलेगा लेकिन मुझे इवेंचुअली आई हैव काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटेड टू द बिगर पिक्चर। तो अगर आपके बॉस के बॉस को आपने खुश कर दिया या आपने वो काम समझ लिया जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, दैट्स बेसिकली योर जॉब इज डन। तो आई थिंक दैट्स व्हाट दिस पॉइंट वाज। व्हाट डू यू थिंक देयर आई इज? एग्री, आई लाइक इट। ओके, देन देर इज मोस्ट मीटिंग्स आर यूजलेस। ये तो आई थिंक ये तो नो ब्रेनर है। आई थिंक दैट इज, आई थिंक ये कोविड के बाद से ज़्यादा हो गया है। हाँ, ये मैंने हर जगह देखा है, अच्छी से अच्छी कंपनी में और छोटी छोटी कंपनी में भी, बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी, सब यही बात करते हैं कि देर आर मीटिंग्स फॉर द सेक ऑफ मीटिंग्स। मतलब ये मीटिंग कल्चर अगर आप कम कर दें, पीपल आर नॉट वर्किंग, आधा टाइम तो वो सिर्फ अपडेट दे रहे होते हैं। और बहुत बारी जो है वो इट्स जस्ट टू मैनेज द वर्क वर्सेस डूइंग द वर्क, वो सारी कहानी चल रही होती है। आई इवन फाउंड दैट ये जो मिड लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना, हाफ ऑफ द टाइम दे आर जस्ट मैनेजिंग द वर्क,
और अगर आपके पास अच्छे लॉयल और केपेबल लोग हों विद गुड वर्क एथिक, तो आपको ये मैनेज करने के लिए जितने कम लोग हों उतना बेहतर है। बाय द वे, देयर इज़ दिस कंपनी, मुझे याद नहीं, आई थिंक वो इट्स इन वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। उन्होंने मिड लेवल की लेयर ही हटा दी। उन्होंने कहा वर्कर्स और टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकर्स। ये जो बीच के लोग हैं ना, जो ना डिसीजन ले रहे हैं ना काम कर रहे हैं, बस इधर का काम आगे कर रहे हैं, इधर का काम उधर कर रहे हैं। सो यू आइदर नीड वर्कर्स और यू आइदर नीड डिसीजन मेकर्स। तो खैर एनीवेज, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया, बात मीटिंग्स की हो रही है कि मीटिंग्स जो हैं वो यूजलेस होती हैं क्योंकि वो भी ये वर्क मैनेजमेंट कर रही होती हैं। एक और पॉइंट ऐड करूं, अ लॉट ऑफ टाइम्स अ मीटिंग कुड बी एन ईमेल विच मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। तो डोंट फॉल फॉर दिस कि ओ माय गॉड अब मीटिंग्स हो रही हैं तो मुझे भी एक मीटिंग सेट करनी है, और डोंट बिकम पार्ट ऑफ दैट कल्चर ईदर। देखिए अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है और क्या आप प्रमोट कर रही है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अ लॉट ऑफ टाइम्स यू कैन गेट आउट ऑफ दैट मीटिंग जस्ट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट मीटिंग डजंट मीन दैट यू हैव टू अटेंड दैट। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको डाल दिया गया होता है बिकॉज यू आर वन ऑफ द पीपल वर्किंग इन दैट टीम। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू फील दैट देर इज़ नो कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू आर मेकिंग, खासकर जो रिकरेंट मीटिंग्स होती हैं। तो जहाँ आपको लगता है कि आपकी वैल्यू एडिशन नहीं है, ना आप कर रहे हैं ना आपको कोई वैल्यू मिल रही है, उसमें से यू कैन वेरी टैक्टफुली गेट आउट ऑफ दोज एंड बाय एक्चुअली मेकिंग इट, वॉइसिंग इट कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एडिंग एनी वैल्यू टू मी, एंड इफ देर आर एनी एक्शंस देन प्लीज़ लेट मी नो एंड वी कैन कनेक्ट इफ देर आर एनी एक्शंस फॉर मी। अ लॉट ऑफ टाइम्स आप देखेंगे कि कोई आपको रीच आउट भी नहीं करेगा फॉर एनी एक्शंस बिकॉज दे जो लोग एक्चुअल, जो बैरोज जैसे कह रहे हैं, जिन्होंने एक्शन लेना है वो ले लेते हैं, बाकी सब तो फिर ऑडियंस है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि वेदर और नॉट यू वांट टू मनूवर इट और अटेंड इट। अगेन देयर जो ये बात कही है इन्होंने, मोस्ट मीटिंग्स आर यूजलेस, वो इसलिए भी बिकॉज कोविड के टाइम पे जो है वो एक जो काम था ना, जो एट वर्क हम एक दूसरे के साथ वर्बली भी बात कर लेते थे, उसको भी मीटिंग बना दिया गया था। तो इसलिए ये मीटिंग का कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब कॉमन हो गया है कि हर छोटी से छोटी बात पे जो है वो एक मीटिंग सेट हो जाती है, और वो टाइमर भी एक आधे घंटे का स्लॉट फजूल का बनाया हुआ है कि यू एंड अप स्पेंडिंग दैट 30 minutes or 1 hour ऑन अ कॉल विच कुड हैव बिन एन ईमेल। सो एनीवे, लास्ट पॉइंट, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट पॉइंट इज़ कि योर आइडियाज़ आर्ट सेफ। इस पे बहरोज़ थोड़ी सी बात करो, बिकॉज बहुत से लोगों को ये भी बहुत इशू होता है कि मैंने एक आइडिया शेयर किया था, ये किसी और ने ले लिया, या मेरे मैनेजर ने इसको इसका क्रेडिट ले लिया, ये तो मेरा आइडिया था। तो योर आइडियाज़ आर्ट सेफ, एंड इफ दैट्स द केस देन यू शुड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। नहीं, आई डिसएग्री विद दिस आई वन। डिसएग्री, हाँ। एज इन, इफ दैट्स द केस देन यू आर नॉट इन द राइट प्लेस एंड यू शुड जस्ट चेंज द प्लेस। जहाँ आपको लग रहा है कि आपने कोई आइडिया दिया और वो किसी और का आइडिया बन गया, आई थिंक आपको किसी एक ऐसे कल्चर में काम करना चाहिए जहाँ आप आइडियाज़ दे सकें, शेयर कर सकें और लोग आपसे भी कर सकें। मैंने मैंने जितने भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनमें मेरा बहुत नाम बना है, दे वर नेवर माई आइडियाज़। वो किसी ने कोई आइडिया शेयर किया और उसके लिए वो आइडिया नहीं था, उसके लिए उसने प्रॉब्लम शेयर की, यार ये बड़ा मसला चल रहा है। आई वाज लाइक, तो इसका हल क्या है? ये हल हो सकता है बट मेरे पास टाइम नहीं है। लाइक आई विल डू इट एंड आई डिड इट एंड आई गॉट क्रेडिट फॉर इट। सो मैंने हमेशा जो है वो आउट ऑफ दीज डिस्कशंस, दीज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, रैंडम चैट्स जो है वो आइडियाज़ पिक किए हैं, और इसी तरह बहुत से लोगों ने मुझसे आइडियाज़ पिक किए हैं जब मैं वो चैट कर रहा था। बट आई न्यू आई वॉज इन अ कल्चर जहाँ इट्स अ सेफ कल्चर, जहाँ अगर मैं कुछ शेयर करूँगा और अगर इफ़ समवन रन्स विद माई आइडिया, तो इट इज़ ओके बिकॉज देयर विल बी टाइम्स आई विल बी रनिंग विद अदर पीपल आइडिया एज वेल। और अगर आपको लगता है आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ ये आपको नहीं है और आपको आइडिया दबा के बैठना है, देन आइडिया बेशक दबा लें, बट यू विल स्ट्रगल इन एनी केस इन अदर और मीन्स। बहरोज़ ये इनसिक्योरिटी है, आई फील कि दिस इज़ अ वेरी इनसिक्योर वे ऑफ एक्चुअली गोइंग अबाउट थिंग्स के आइडियाज़ आर्ट सेफ। मतलब आइडिया का तो मतलब ही यही है कि यू शेयर इट, राइट? और देखिए, अगर इफ़ यू हैव हैड एन इंस्टेंस इन द पास्ट where you shared something and somebody else ran away with it, then next time try harder and come up with a good brief. फिर you try to build the idea to the execution stage तक, कि यानी आप उसको और then present it to the right people. देन मे बी यू आर नॉट प्रेजेंटिंग इट टू द राइट पीपल। और अगर आपको ये डर है कि आप कोई आइडिया आपके पास है और वो आपका मैनेजर लेके उसको अपने क्रेडिट ले लेता है उसका, तो देर आर सो मेनी वेज इन विच यू कैन स्टिल मनूवर दैट सिचुएशन बाय शेयरिंग के जब आप लंच टेबल पे होते हैं या बाकी के मतलब मैंने ये अच्छा आइडिया शेयर किया था, उसके बाद माई मैनेजर बिल्ट ऑन इट एंड नाउ इट्स लाइक अ टीम एफर्ट, सो मेक इट लुक लाइक इट्स अ टीम एफर्ट। there's a lot of chance where you can actually outshine somebody else by really really vocalizing it. तो अगर आपने वाकई वो आइडिया है तो own it, talk about it.
अ लॉट ऑफ टाइम्स जो है वो सोशलाइज़ करने से जो है आइडिया को आपको खुद जो है वो विज़िबिलिटी मिल रही होती है। हमें लगता है कि अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम किसी को बताएँगे नहीं, तो हम शायद हम सबको लगता है हम इंडिस्पेंसेबल हैं। हम इंडिस्पेंसेबल नहीं हैं और ना हमारे आइडियाज़ जो हैं वो आइडियाज़ ऐसे हैं कि अगर आज हमने किसी को नहीं बताया तो ये कंपनी फ्लॉप हो जाएगी या बंद हो जाएगी। क्यों मेहरोज़? कंप्लीटली एग्री। लास्ट पॉइंट जो है, क्योंकि वीडियो अब काफ़ी लंबी हो गई है, तो लास्ट पॉइंट जो है बस हम इसको कवर करेंगे और वीडियो क्लोज़ करेंगे, वो ये था इनका कि परफेक्ट वर्कप्लेस इज़ अ मिथ। तो ये तो इससे तो मैं 100% एग्री करती हूँ कि देयर इज़ नो परफेक्ट वर्कप्लेस। हाँ, बट देयर गुड एंड बैड वर्कप्लेस फॉर श्योर। परफेक्ट तो मतलब बिकॉज परफेक्ट इट साउंड्स लाइक एन आइडियल स्पेस। आइडियल स्पेस तो मुझे मेरा अपना बेसमेंट में जो ऑफिस है वो अच्छा लगता है, पर देर आर ऑलवेज गुड एंड बैड प्लेसेस। सो आई वुड से not perfect, but there are places which you can go like, this is nice place, this is place I love, I'm enjoying my work, I love the team. And then there are toxic places as well, so I kind of disagree with the way it's called out. अच्छा, मैं इसलिए इससे जो है एग्री करती हूँ क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक जगह के आदी हो जाते हैं ना, शुरू में तो देखें आपको बहुत हाई होता है। आप कभी कभी भी किसी कंपनी में जाते हैं, अगर वो कंपनी अच्छी है, उसका कल्चर अच्छा है, तो आपको एक हाई मिलता है फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। आपको उसका प्रोडक्ट पसंद है, स्टोरी लाइन पसंद है, मिशन विजन पसंद है, आपको आपको लोग पसंद हैं। बट आफ्टर अ वाइल क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर है, यू गेट सो सक्ड अप इनटू द वर्क, यू गेट सो इन्वॉल्व्ड, और फिर वो डे टू डे जो है वो एक रैट रेस, नॉट रैट रेस, you're stuck in a rut. So not the rat race, but you're stuck in a rut, meaning कि you are stuck in a spot where it's the same thing over and over again. फिर क्या होता है, फिर इंसान जो है ना वो कीड़े निकालना शुरू कर देता है। फिर आपको ये होता है यार, ये पता है यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे जो है ना वो इस कंपनी में ना ये किसी को आगे नहीं आना देना चाहते, ये कंपनी में ना ये सिर्फ इस पे डीएनआई पे बात करते हैं, ये सिर्फ कल्चर पे बात करते हैं, इनका बस यहाँ कल्चर है, खेल कूद है, यहाँ काम कोई नहीं करता। तो माई पॉइंट इज़ कि there's always going to be something which you will find wrong, because कोई भी जगह परफेक्ट नहीं है, जैसे कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, जैसे कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो इस तरह से कोई भी वर्क प्लेस भी परफेक्ट नहीं है। और होता क्या है, वंस वो जो हाइट जब आपका ख़त्म होता है ना, हाई का मतलब है कि जब जब आपको वो जो खुशी होती है शुरू की, जब वो डिमिनिश हो जाती है आफ्टर अ मंथ, फ्यू मंथ्स और अ ईयर और सो, तो फिर आपको हर चीज़ में नुक्स नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये ह्यूमन नेचर है, ये आप कहीं भी होंगे आपके साथ होगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी जगह क्यों ना हो। तो ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन आई ये थिंक है। दिस इज़ अ ग्रेट पॉइंट, और इसीलिए मैंने अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस वो देखी हैं जहाँ रोटेशन बहुत ज़्यादा होती है। हर साल 2 साल बाद अगर आप लोगों को रोटेट करते रहें, दे आर जस्ट अगेन दे स्टार्ट दैट हाई अगेन, नई चीज़ सीख रहे हैं, नई चीज़ में इंगेज हो रहे हैं। तो बिल्कुल। सीखने लर्निंग कर्व के चक्कर में, नई टीम के साथ कोलैबोरेट करने के चक्कर में, it kind of always gives them a restart, a refresh way of doing things versus just doing the same thing for ever. Anyways, guys, this is what we wanted to cover. So, अगर आपके कोई thoughts हैं, comments हैं, please हमसे share करें like you always do. And also would love for your support, or your support would be in terms of sharing this video, liking, and if not subscribed already, और अगर आप इस वीडियो को end तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत अजीब बात है, but सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you. थैंक्स फॉर वॉचिंग।